बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि दोस्तों जब आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन देते हैं तो वहां से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाता है। उसी में एक डॉक्यूमेंट्स आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो आपको कॉलेज स्कूल या दोस्तों आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो तो वहां से आपको इसको वेरीफाई करके आपको अपलोड करने के लिए कहा जाता है स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन करने वक्त। सो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम जानकारी बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करेंगे अगर आप इसे प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, साथ ही स्कॉलरशिप में भरने में आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको मैंने यहाँ से नाम भर लिया, जिस तरह से आपका नाम स्पेलिंग सही है उस तरह से आपका नाम यहाँ से भरना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है तो आप भर सकते हैं, वरना आप स्कूल या कॉलेज जहाँ पर भी आप इसका सिग्नेचर और मुहर यानी वेरीफाई करवाने के लिए जाएंगे वहाँ पर ये भर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देखते हैं आप जिस क्लास में फ़िलहाल हैं वो क्लास आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यानी 11th क्लास का स्टूडेंट है तो मैं यहाँ से 11th क्लास दे दिया हूँ। उसके बाद वो किस ईयर में, इन 2021। उसके बाद कोर्स का नाम क्या है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी अदरवाइज नेम है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने यहाँ से इसको फिल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कोर्स ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर, यानी कि दोस्तों आपका शैक्षणिक ईयर जो आप यहाँ पर देखते हैं 2021 और 22 है। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो स्टूडेंट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल कर देंगे, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। इस तरह से फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन डेट आपको लिख देना, जो आपको आपके रसीद पर मिल जाएगा, आपके रसीद पर एडमिशन डेट दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेचर विथ स्टाम्प, नेम, डेस्टिनेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो इस तरह का जो भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है जिनके द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिनके द्वारा वेरीफाई होता है प्रिंसिपल के द्वारा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर के नाम, उनके पद का जो भी नाम है प्रिंसिपल वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, ना कि ये डिटेल्स यहाँ पर दिया गया अपना खुद का यहाँ पर आपको नहीं भरना है। और उनका ऊपर में स्टाम्प यानी उनके कॉलेज या स्कूल जो भी हैं उनका यहाँ से मोहर लग जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको ये फॉर्म आता है सैंपल फॉर फी रिसिप्ट। तो इस फॉर्म को भी आपको कुछ इस तरह से भरना है। फिलहाल ऊपर में सबसे पहले आप देखते हैं जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस और नेम ऊपर में आपको भर देना है। मैंने यहाँ से भर के नहीं रखा। आप यहाँ पर देखते हैं अगला स्टेप, नाम स्टूडेंट का नाम, फादर्स नाम, एडमिशन नंबर अगर मालूम है तो भर दीजिए, वरना इसको छोड़ सकते हैं। कोर्स आपका जो भी है, सेशन जो भी है आपका भर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फी में आप यहाँ पर देखते हैं कि आपका एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, इस तरह के जो भी फ़ी यहाँ पर दिए गए इसको आपको कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्ट जहाँ पर भी इसका सिग्नेचर और मुहर यानी वेरीफाई करवाने के लिए जाएंगे वो सारे डिटेल्स वहाँ से इसको भर देंगे। आप यहाँ पर देखते हैं उसके बाद यहाँ पर भी अपना जो भी सिग्नेचर और मुहर होंगे स्कूल और कॉलेज के वो यहाँ से लगा देंगे। तो इस तरह से इस दोनों को फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आपको अपलोड करना होता है स्कॉलरशिप आवेदन करने में। अगर इस दोनों फॉर्म को फिल करके आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप राशि वहाँ से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर क्लिक करते ही आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं आपको स्कॉलरशिप की राशि कितनी प्रोवाइड की जाती है। इसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है और कहीं पर यह निश्चित नहीं बताया गया कि आपको यहाँ से 2700 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक यहाँ से स्कॉलरशिप की राशि मिलने वाली है। उसके बाद अंतिम तिथि की बात करते हैं कि नहीं लास्ट डेट आपका कब रहने वाला है। सो आप यहाँ पर देखते हैं जो 30/9/2021 तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बारीकी से यहाँ पर बताया गया ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फ़ोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ से नीचे आते हैं तो आप सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड, नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक करके इजीली सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से नीचे आते हैं तो और भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बताया गया है। 10वीं इंटर का अंक प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों अगर आप 10वीं वर्ग पास किए हैं
तो आप 10वीं वर्ग का अंक प्रमाण पत्र लेंगे, अन्यथा इंटर पास किए तो इंटर तक का अंक प्रमाण पत्र लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं ईमेल आईडी जो आपको पासवर्ड के साथ होना चाहिए कि आपका ईमेल यहाँ से जहाँ पर भी आप ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं साइबर कैफ में जाकर वहाँ पर आपका ईमेल आईडी लॉगिन होगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पर पासवर्ड सेंड होता है जिसके माध्यम से OTP वेरीफाई होता है, और मोबाइल नंबर आपको उसी को ले जाना जिसमें रिचार्ज हो, मोबाइल नंबर सिम चालू होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको नामांकन रसीद जब आप एडमिशन कराए 10वीं वर्ग में, या दोस्तों आप इंटर जिस भी क्लास में एडमिशन कराते हैं तो आपको इस तरह का एक रिसिप्ट मिलता है। सो आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको इस तरह का एक रिसीविंग लगेगा एडमिशन जो आप करवाते हैं। उसके बाद शुल्क संरचना जो आप यहाँ पर देखते हैं इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इजिली, आपको नीचे लिंक दिया गया है। सो आप यहाँ पर देखते हैं, और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहाँ पर मांग करते हैं तो आप देखते हैं जो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ भी आप अदर डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। अगर नहीं मांग करते हैं तो आप नहीं देख सकते हैं। मैं साइबर कैफ में जो ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए जाते हैं उनके लिए मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं जो 19, 20 और 21 में मैट्रिक पास कर चुके हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं जिनका स्कूल और कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम इस स्कॉलरशिप पोर्टल पर नहीं आ रहा तो उनको क्या करना होगा, तो उनको कुछ नहीं करना होगा। उनके स्कूल और कॉलेज जो भी हैं वो अपने संस्थान को उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस, डाउट्स बन रहे हैं तो नीचे अभी ही वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।